जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे लेफ्ट साइड में तुम्हारे फादर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी डंबल्स वगैरह नहीं छुए, वर्कआउट नहीं किया, जिनको लगता है कि जिम जाने से तुम्हारी बॉडी खराब हो सकती है या फिर ऐसा कुछ होता है। हाँ, अगर तुम्हारे फादर ऐसे नहीं है तो यू आर प्रीटी लकी, बट 90% ऑफ यू के फादर शायद ऐसे ही कुछ होंगे। इसी से रिलेटेड तुम्हारे फादर कुछ ना कुछ थिंकिंग तुम्हारे फादर की होगी। एंड तुम्हारे राइट साइड में एक इंसान बैठा होगा जिसकी एज सेम तुम्हारे फादर जितनी है, बट उसने जब से वो टीनेज में था या फिर कभी भी उसने वर्कआउट करना स्टार्ट किया होगा। अब तुम्हें पता होगा भाई दोनों में कितना फर्क होगा। एक तरफ तुम्हारे फादर होंगे जिनकी स्किनी फैट सी बॉडी होगी या फिर फैट बॉडी होगी या फिर बहुत ज्यादा स्किनी बॉडी होगी, बॉडी में मसल मास उतना नहीं होगा, उतनी जान नहीं होगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन। ये चीज बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस। अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेकर जाते हैं। 70 साल के इंसान बैठे हुए हैं, एक साइड तुम्हारे फादर एंड एक साइड वही इंसान जो कि इतने सालों से वर्कआउट करता आ रहा था, जिसने पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन करके चला। एंड जब तुम अपने लेफ्ट साइड में देखते हो तुम्हारे फादर, तो एक साइड तुम्हें दिखता है कि भाई ये तो व्हील चेयर में बैठे हुए हैं या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं या फिर कई सालों के तो शायद जिंदा भी नहीं होंगे। सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा होगा, बट जो हैबिट्स तुम्हारे फादर ने फॉलो करी होंगी लाइफ में, वही चीजें उनको बाद में डिफाइन करेगी कि उनकी लाइफ बुढ़ापे में कैसी होने वाली है। वहीं एक जो बगल में राइट हैंड साइड में चैट बैठा होगा, जिसने इतने सालों तक बुढ़े ने वर्कआउट किया होगा, उसकी बॉडी आज भी ठीक ठाक कंडीशन में होगी। ऑब्वियसली वो एट द एज ऑफ 70 चल फिर पा रहा होगा ढंग से। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन है जो कि एक्सीडेंट होने से मर गया, कहीं भी मर गया या फिर कैंसर से मर गया, ऐसी चीजें हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, बट एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है कि वर्कआउट से तुम्हारी लाइफ चेंज होती है, राइट। तुम्हें अच्छी हैबिट्स की जरूरत होती है ताकि तुम एक फाइन वाइन की तरह एज कर सको, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा कि मैन एज लाइक अ फाइन वाइन। अब देखो, बॉडी तो तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट अगर तुम्हें एक फाइन वाइन की तरह एज करना है तो तुम्हें अपनी सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने मनी पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने लुक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। तड़कते भड़कते रहो बट फड़कते मत रहो। सो अगर तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मुझे जून जुलाई तक कॉलेज को लीव करना है एंड मुझे इसके लिए 100 के सब्सक्राइबर्स की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को शो कर पाऊं कि आई हैव समथिंग बिल्ड। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले उसमें एग्जांपल दिया था तुम्हारे फादर का एंड एक दूसरे बंदे का, तो उन दोनों में जो मेन डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया था वो बताया था बॉडी का। अगर तुम अपनी बॉडी की केयर करोगे तो तुम्हारी बॉडी बाद में तुम्हारी केयर करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए तुम्हें एक बात को ध्यान में रखना है, इफ यू यूज योर बॉडी तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें बाद में यूज करने देगी, बट अगर तुम अभी से वर्कआउट नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो तुम्हारी बॉडी बाद में चली जाएगी एंड वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसमें यही सिस्टम चलता है, यूज इट और लूज इट, जो कि चैट टैग के द्वारा बोली गई एक बहुत प्यारी बात है। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। देखो, जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, जब मैं घर में करता हूँ या फिर जिम जाता हूँ, तो मेरे को एक सेंस ऑफ पावर फील होती है, सेंस ऑफ स्ट्रेंथ फील होती है। बट जैसे मैं वो वर्कआउट करना छोड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे काम करने में भी, एक पानी का डब्बा उठाने में भी मेरे को ऐसा लगता है ये भारी सा लग रहा है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ या फिर किसी भी टाइप का वर्कआउट करता हूँ, तो मेरी बॉडी एक्टिव रहती है, जिससे मेरे को मतलब मैं कुछ भी काम करूँ तो ऐसा लगता है इतना भी हार्ड नहीं था, ठीक ठाक था। ठीक है, ऐसी चीजें करने के लिए बुढ़ापे तक तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी, वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी एट होम पे एक वीडियो बनाई है, दूसरी वीडियो भी बनाई है हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। अगर तुम जिम वगैरह जाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो वीडियोस तुम जाके देख सकते हो। बाकी मैं तुम्हें अब दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। एक फाइन वाइन की तरह एज करने के लिए जो दूसरी चीज तुम्हें चाहिए वो है तुम्हारी बेटर स्किन। देखो, हर किसी को बेटर लुकिंग दिखना होता है एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिसको नहीं दिखना होता वो बस कोप करता है, बिकॉज वो दिख ही नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जो भी बंदा तुम्हें डिमोलिश करता है, डिमोटिवेट करता है कि भाई तू ऐसा क्या क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, तेरा भाई तू सिग्मा ये चीज नहीं करता, ऐसा वैसा स्किन केयर को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो एक बात को ध्यान में रखना भाई, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर इनसिक्योरिटी हो सकती है, इसलिए वो तुम्हें बोल रहा है। सो अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें सनस्क्रीन को अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सिंगल चीज तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा बचा सकती है, सन से, यूवी रेज से बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकती है। एंड मैंने 1000 टाइम वीडियोस में बोला है कि सनस्क्रीन को कभी भी अवॉइड मत किया करो, चाहे सर्दियों का टाइम हो, गर्मियों का टाइम हो, बिकॉज सबसे ज्यादा एजिंग जो तुम्हारी स्किन को करती है वो है तुम्हारी यूवी रेस। एंड अगर तुम यूवी रेस से बच जाओगे तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम ऐसे ही हो जाएगा। जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर का एक साइड का फेस तो धूप में रखा गया था एंड दूसरी साइड का फेस तो अंदर साइड को रहता था, हमेशा वो एक ही रूट से जाता था, तो एक साइड उसके सनलाइट पड़ती थी, दूसरी साइड नहीं पड़ती थी, तो उसमें क्या देखने को मिला कि भाई जो उस बंदे की स्किन थी वो एक साइड से पूरी झुर्रियों से भरी, पूरी डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, पूरी कोलेजन उसकी स्किन की मर चुकी थी। एंड दूसरी साइड से अगर तुम उसकी स्किन को देखोगे तो वो पूरी की पूरी सही है, मतलब पूरी की पूरी भी नहीं बोल सकते, बट उस हिसाब से एज नहीं हुई है। दूसरी साइड से बहुत गंदी एज हुई है, जिस साइड से सन रेज पड़ी थी। तुम्हें सनलाइट से बचना होगा। सनलाइट से बचने के लिए तुम कुछ भी चीजें कर सकते हो डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए। देखो, विटामिन डी लेना बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ।
जिन लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई धूप ना ले, विटामिन डी की कमी हो जाएगी ऐसा वैसा, तो भाई लो, बट फेस पे डायरेक्ट सनलाइट मत लो, एंड दिन की तो मत लो, बिल्कुल भी मत लो। बाकी तुम शाम की लो, सुबह की लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट दिन की सनलाइट तुम्हें सिर्फ पीठ पर या फिर अपने बॉडी के ऐसे पार्ट्स पर लेनी है जहाँ की दिखाना ना चाहो लोगों को, ठीक है। सो ये चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है। बाकी अप्लाई सनस्क्रीन जो कि तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके हर समय। बाकी तुम स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप, बहुत सारी चीजें, अम्ब्रेला, इतनी सारी हजारों चीजें हैं, ठीक है। बट जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा वो है सनस्क्रीन SPF 50 के ऊपर ही लेना। मैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है रिनी की सनस्क्रीन, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, उसको एक अच्छा ग्लो भी देगी, एंड नाइसिनिमाइड की वजह से तुम्हारे जो स्किन में डार्क स्पॉट्स होंगे उनको भी रिड्यूस कर देगी। सो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल होने के लिए मुझे माफ करना, वहां पर थोड़ा सा काम चल रहा है उस रूम में, तो मुझे दूसरे रूम में वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चौथी चीज जो तुम्हें इंप्रूव करनी है वो है तुम्हारे हेयर्स। अपने हेयर्स पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 2 फोटोज देखो, सेम बंदे की, एंड एक में उसके बाल हैं, एक में नहीं है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट तुम देख सकते हो क्लियरली कि वहां पर उसमें कितना ज्यादा उसके लुक्स में चेंज आया है, कितना ज्यादा उसके अट्रैक्टिवनेस में चेंज आया है। तो सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। जैसे जैसे तुम बुढ़े होते जाओगे तुम्हारे बाल जाते जाएंगे, एंड दिस इज द ब्रूचुअल हार्श ट्रूथ, ये बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है जिसको कि तुम चेंज नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक चीज को करना है, तुम्हें अपनी हेयर लाइन की जो है उसकी केयर करना है, एंड अपने हेयर्स की केयर करना पड़ेगा। अगर तुम एक जेनेटिकली ब्लेस्ड बंदे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे बाल शायद थोड़े से देर में जाए, जैसे मेरे हैं। तो मेरे फादर की हेयर लाइन भी बहुत आगे तक है अभी तक, मतलब इतनी बड़ी एज होने के बावजूद भी अभी तक उनके बाल नहीं जड़े, तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। या फिर अगर किसी और पर मेरे जेनेटिक्स चले गए, जैसे मेरे मामा लोगों पे या फिर किसी भी फैमिली मेंबर पे, जैसे मैंने तुम बताया था कि जेनेटिक्स किसी पर भी तुम्हारे जा सकते हैं तुम्हारी फैमिली में, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर मेरे फादर के मेरे हेयर जेनेटिक्स आए तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज वो बहुत सही है, ठीक है। मेरे बाल इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, बहुत बाद में जाएंगे, 50-60 की उम्र में जाएंगे लगभग। सो ये चीज को तुम्हें ध्यान में रखना। अगर तुम एक जेनेटिकली ब्लेस्ड बंदे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें उस एडवांटेज को वेस्ट जाने देना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जिनके पास बहुत ज्यादा जेनेटिकली एडवांटेज थी, बट फिर भी उन्होंने वो पोटेंशियल वेस्ट किया, एंड आज वो पछता रहे हैं, पछता भी क्या रहे हैं, बट उनका मतलब जो लुक्स अट्रैक्टिवनेस वो पूरी उन्होंने वेस्ट कर दी। तो हेयर को बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है, हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करो, शैम्पू करने से पहले 2 घंटे पहले। एंड अगर तुम्हें लगता है हेयर लाइन जाने लग गई है, अगर तुम्हारे जेनेटिक्स थोड़े से खराब है हेयर लाइन को लेके, तो एक काम कर सकते हो, माइनॉक्सिडिल लो, डर्मा रोलर लो, बट उससे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना पूछने के लिए कि क्या क्या इसका हिसाब है, ऐसा वैसा पूरा क्लियर कर लेना, उसके बाद ये चीजें यूज करना। बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना, ठीक है। तो उसके बाद तुम ये 2 चीजें यूज करो, जो हेयर रोलिंग मैंने बताया वो चीज यूज करो, जंक फूड अवॉइड करना स्टार्ट करो, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करो, एग्स खाना स्टार्ट करो, जो कि तुम्हारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ये सारी चीजें फॉलो करो। दूसरी चीज जो तुम्हारे हेयर की सबसे ज्यादा रेड मारती है, उन चीजों को करना बंद कर दो, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो कि सस्ते चीप वाले होते हैं, 150 रुपए वाला वैक्स होता है, ये तुम्हारे हेयर स्प्रेज होते हैं, ये तुम्हारे सस्ते वाले ड्रायर्स होते हैं, इनको यूज करना बंद कर दो, ठीक है। मतलब तुम्हारे बालों के ऐसा नाश मार देंगे, तुम्हारे बाल जल्दी व्हाइट हो जाएंगे, मेरे भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इससे बचाने के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये चीजें अवॉइड करना। सो द लास्ट चीज जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है तुम्हारा मनी। अब देखो, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने सारी लुक्स मैक्सिंग कर ली, सारा ज्ञान अपना लुक्स मैक्सिंग का खुद पर लगा लिया, एंड उसके बाद भी वो बंदा गरीब रह गया ना, तो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारी लाइफ में लिटरली जीरो डिफरेंस आने वाला है अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर भी लो तो। तुम्हें पैसे कमाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड एज अ टीनेजर, एज अ बंदा जिसके पास अभी कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी कुछ भी पढ़ाई कॉलेज की नहीं की है, तुम कर सकते हो 2 चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताऊंगा कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि जिससे मैंने भी खुद अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो इसमें मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ कि दिस इज वेरी ऑसम थिंग, एंड ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा पैसे कमा कर देगी। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए एंड जिसे पैसों की बहुत जरूरत है, तो 1 महीना लगाओ, उसमें वीडियो एडिटिंग सीखो, थंबनेल बनानी सीखो, फोटो एडिटिंग सीखो, जिससे कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। छोटे छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ो, उनको थंबनेल बना कर दो सस्ते प्राइस में, जिससे कि वो तुम्हें काम दें एंड तुम्हें शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाए, ताकि तुम कुछ बेस अपना बना सको, जिससे तुम अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सको, कुछ और बिजनेस जो तुम्हें करना वो स्टार्ट कर सको। फ्रीलांसिंग से हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में 2 बंदे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक का नाम है पेनचेट, रियल नाम मुझे नहीं पता, दूसरा बंदा है अनिरुद्ध। इन 2 बंदों ने बहुत मतलब अच्छा काम किया। अभी वो 14, 15, 16, 17 ऐसे ही साल के हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है। इनमें से यहाँ पे मतलब कहीं स्टैंड करते होंगे, बट उन लोगों ने ना बहुत अच्छा काम किया। उनको फ्रीलांसिंग से काफी पैसे कमाए हैं, एंड इतनी छोटी एज में इतना पैसा कमाना इज नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि मैं भी उस एज से गुजर चुका हूँ। तो ये चीज तुम्हें करनी है। अगर तुम थंबनेल वीडियो एडिटिंग करना सीख गए तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ो एंड उनको सस्ते प्राइस में वीडियो एडिट करके दो, एंड वो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे तो दे ही देंगे। नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने तुम्हें बताया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, क्योंकि बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो इस एरा में, इस जमाने में, इस टाइम पीरियड पे, वो है कंटेंट क्रिएशन। कैमरा के आगे बोलने वाली स्किल जो है, मतलब 99.9% लोगों के पास नहीं है अभी ये टाइम पे। आगे
जाके होगी वो अलग बात है। एंड जिस बंदे के पास होगी वो बंदा एब्सोल्यूट ग्रो करेगा ही करेगा यूट्यूब में। तुम अगर देखो, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन एक बार करना तुम सीख गए, तुम बात करना कैमरे के आगे सीख गए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें एक बुक पढ़नी है, उससे रिलेटेड तुम किसी को भी सिखा सकते हो कुछ चीजें, ये चीज भी तुम्हारे लिए खुल जाती है। तो मनी के लिए मैं सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें बताऊंगा वो है ऐसी स्किल्स डेवलप करो, कंटेंट क्रिएशन करना, क्योंकि इन चीजों को अगर तुम एक बार सीख गए ना तो इससे तुम्हें बहुत हाई पे होता है। एंड ऊपर से तुम्हारे पास मतलब कोई डिग्री वगैरह करने की जरूरत नहीं है, फ्री टू स्टार्ट है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, बट तुम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, तो उसको करना बंद करो आज से। तो ये सारी बातें अपने दिमाग में घुसा लेना। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।